Hello everyone, this is your mentor Shashank welcoming you all once again on the Brain Booster YouTube channel, right? Brain Booster YouTube channel Reasoning by शश। आज हम लोग जो करने वाले हैं पजल से थोड़ा सा हटके करने वाले हैं और हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक, मिसलिनियस टॉपिक। बेसिक से नहीं कर रहे हैं, मैं इसमें आपको बेसिक्स नहीं बताने वाला हूं। ये एक प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है सिलोजिज्म चैप्टर का, जिसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, जो कि पीयू लेवल और क्लरिकल लेवल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, जो मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े कि सर कुछ और चैप्टर्स भी लाइए, वो उसके हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन लेके आए। जैसे पजल की प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से सिलोजिज्म के कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट हो, कोई और डिमांड हो, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। उन चैप्टर्स को मैं बेसिक से प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमने इनइक्वालिटी प्रॉपर पूरा चैप्टर बेसिक से लेके बियॉन्ड, बेसिक टू बियॉन्ड सीरीज में इंक्लूड किया। व्हाट इज बेसिक टू बियॉन्ड? बेसिक टू बियॉन्ड इज प्री टू मेंस लेवल प्रॉपर इनइक्वालिटी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला इनइक्वालिटी में, राइट? इसको स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म के। देखते हैं आज कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। बेहतरीन 30 सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी मत करो, जब खत्म हो जाए तब कर लेना, देख के कि कैसा लगा सेशन और कैसे थे क्वेश्चंस, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ सिलोजिज्म, सिलोजिज्म के टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर प्री एंड मेंस, फॉर प्री लेवल ऑफ पीयू एंड क्लर्क, राइट? टारगेटिंग द पीयू एंड द क्लर्क एग्जामिनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। ये पहला क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे। ये शायद मैं गलत साइड पे क्वेश्चन ऐड करा है, क्वेश्चन मुझे उस साइड ऐड करना चाहिए था, मेरे को दिक्कत होगी लिखने में, कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ओनली अ फ्यू पेंट्स आर ब्रिक्स, केवल कुछ ही पेंट्स ब्रिक्स हैं। अच्छा देखो क्या होता है ना, सबका अपना अपना पढ़ाने का अलग तरीका होता है। कुछ लोग ओनली अ फ्यू को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं एरो बना के कि मुझे दिखे कि हाँ केवल कुछ ही पेंट ब्रिक है, क्योंकि ओनली अ फ्यू और सम दोनों का डायग्राम सेम बनता है। तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट इस एरो से कर लिया। ओनली अ फ्यू को मैं इस तरीके दिखाता हूं कि केवल कुछ ही पेंट ब्रिक है, मुझे दिखता रहे कि पेंट के बारे में बोल रहा है, केवल कुछ ही पेंट ब्रिक है, ठीक है? सभी पेंट क्या है? डर्टी है, सभी पेंट डर्टी, कुछ इस तरीके से बन जाएगा इसका डायग्राम। केवल कुछ ही ब्रिक्स वेस्ट है, तो केवल कुछ ही ब्रिक्स क्या है? वेस्ट, कुछ इस तरीके से बनेगा। और फिर बोल रहा है सभी वेस्ट क्या है? शर्ट, सभी वेस्ट क्या है? शर्ट, तो सभी वेस्ट शर्ट इस तरीके से हो गई। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या है। पहला कंक्लूजन है ऑल शर्ट कैन बी ब्रिक्स, क्या सभी शर्ट्स ब्रिक हो सकती हैं? सिंपल सी बात अपनी ये है कि सारे, पूरा स्टेटमेंट, पहली बात तो पॉजिटिव, जब पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारी पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं दुनिया जहां की, सब ट्रू हो जाएंगी। किन के अलावा? जो पहले से ट्रू नहीं है। तो सारी शर्ट पहले से तो ब्रिक है नहीं, लेकिन सारी शर्ट ब्रिक हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकती हैं। तो ऑल शर्ट कैन बी ब्रिक इज राइट, दिस इज राइट। लेकिन आप मुझसे कहोगे कि सर सारे ब्रिक्स वेस्ट हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि केवल कुछ ही ब्रिक्स वेस्ट है, इसलिए सारे ब्रिक्स वेस्ट नहीं हो सकते। ऑलवेज रिमेंबर, नोट बना के लिख लेना, अगर स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो सारी पॉसिबिलिटी आपकी दुनिया जहां की सही हो जाएंगी। किन के अलावा? जो पहले से ट्रू हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कुछ डी पहले से बी हैं, कुछ डी पहले से बी हैं, डी और बी का पहले से कुछ रिश्ता दिख रहा है। अब कोई मुझसे कहे सर कुछ डी बी हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ट्रू है। तो जो पहले से ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन बाकी सबकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ऑल, नो, सम नॉट, सम सबकी हो जाएगी जो ट्रू नहीं है, जो पहले से ट्रू नहीं है। किस केस में? जब स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव हो। तो सेकंड आपसे कह रहा है सम डर्टी इज ब्रिक्स, कुछ डर्टी ब्रिक्स हैं। हाँ जी, आपको दिख रहा है डर्टी का कुछ पार्ट ब्रिक्स के साथ नजर आ रहा है, तो सेकंड भी ट्रू। तो आंसर होगा इसका बोथ, ऑप्शन नंबर ई। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, राइट? सेकंड क्वेश्चन, एटलीस्ट सम चेरी ग्रेप्स। आप मेरे साथ सॉल्व करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। कुछ चेरी ग्रेप्स हैं, फिर बोल रहा है केवल कुछ ही चिल्ली ग्रेप्स हैं, कुछ ही चिल्ली ग्रेप्स हैं, CHI कर दिया चिल्ली के लिए। और अब ना चिल्ली के लिए बोला है, तो मैंने एरो स्लाइड करा है ताकि मुझे पता रहे कि चिल्ली के लिए बोला गया है। सभी चेरी मैंगो हैं, सभी चेरी क्या है? मैंगो। सॉरी ये तो चिल्ली था ना, सभी चेरी मैंगो है, तो चेरी तो अपनी ये गई, तो सभी चेरी क्या हो गए? मैंगो, ठीक है? केवल कुछ ही मैंगो मिल्क है, केवल कुछ ही मैंगो मिल्क है, तो मैंगो और मिल्क का रिश्ता इस तरीके से दे रखा है, केवल कुछ ही मैंगो क्या है? मिल्क। तो मैंगो के लिए बोला है केवल कुछ ही मैंगो मिल्क है। कंक्लूजन पे आते हैं जरा, कंक्लूजन में क्या क्या बोला गया है। सम मिल्क आर चेरी, कुछ मिल्क चेरी है। देखो मिल्क ये गए, चेरी ये गए, कुछ दिख रहा है इनका? नहीं दिख रहा। पॉसिबिलिटी भी नहीं मांगी है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन अगर मुझसे कहा जाता है कि कुछ मिल्क चेरी हो सकते हैं,
तो मैं इसको सही कर देता, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, रिश्ता मना भी नहीं किया है, और मना नहीं किया है तो भाई हम अपने मन से डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी में सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आप मुझे नहीं जानते हो अभी, है ना, काफी स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं जानते हैं कि ये कौन सा मास्टर है, पढ़ाने आ गया है, लेकिन धीरे धीरे जान जाओगे, इसकी मैं पॉसिबिलिटी ले सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली कुछ मिल्क चेरी हो सकते हैं, लेकिन अभी गिवन नहीं है। सम चिल्ली आर नॉट मैंगो, बोल रहा है कुछ चिल्ली मैंगो नहीं है। चिल्ली कहां है बताओ? चिल्ली ये गई, कुछ चिल्ली मैंगो नहीं है। कभी भी आपको सम नॉट वाली कंक्लूजन मिलेगी, सम नॉट वाला दे रखा है, तो सम नॉट का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, अगर आप लोग ने ईदर और में पढ़ा होगा, ऑल वाला, है ना। तो सम नॉट कभी भी बोला ना, आप ऑल चेक कर लिया करो, अगर सारे हो पा रहे हैं तो उसकी बात गलत है, और सारे नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी बात सही हो गई, क्योंकि वो यही तो कह रहा है कुछ नहीं है। तो मेरे को ये नहीं पता कौन से कुछ नहीं है, तो वही जानने के लिए मैंने सारे डाल के देख लिए। तो बोल रहा है कुछ चिल्ली मैंगो नहीं है। मेरे को ये बताओ, क्या सारे चिल्ली मैंगो में आ सकते हैं? सारे चिल्ली मैंगो में आ सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल आ सकते हैं। देखो कैसे आ सकते हैं, अगर मैंने सारे चिल्ली ऐसे मैंगो में बना के डाल दिए, सारे चिल्ली ऐसे मैंगो में डाल दिए, स्टेटमेंट क्या था कि केवल कुछ ही क्या था, केवल कुछ ही चिल्ली ग्रेप्स होनी चाहिए, तो अभी भी केवल कुछ ही चिल्ली ग्रेप्स हो रहे हैं, और तो कुछ ऐसा नहीं किया मैंने कि जिससे मेरा स्टेटमेंट बिगड़ जाए, और तो ऐसा कुछ नहीं किया। और हमेशा याद रखना, पॉसिबिलिटी वही सही होती है जो हमारे स्टेटमेंट के साथ खिलवाड़ ना करे। डायग्राम में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो डायग्राम में छेड़छाड़ कर दो, लेकिन स्टेटमेंट कोई सा भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी उसने नहीं बोला कि चिल्ली का रिश्ता इनमें से किसी से नहीं है, चिल्ली का सबसे रिश्ता बन सकता है, कहीं पे मना नहीं किया उसने। बात समझ में आ रही है? तो उसने बोला कुछ चिल्ली मैंगो नहीं है, वो सरासर गलत कह रहा है। वो कह रहा है कुछ चिल्ली मैंगो नहीं है। मैंने कहा भाई बता दे कौन सी चिल्ली मैंगो नहीं है, मैंने तो सारी चिल्ली मैंगो में डाल के देख ली, सारी चिल्ली मैंगो से रिश्ता बनाने के लिए रेडी बैठी है, मैं तो कब से हूं रेडी तैयार, वही वाली बात है। तो सारी चिल्ली मैंगो के साथ रिश्ता बनाने के लिए रेडी है, और ये कह रहा है कुछ चिल्ली नहीं है, कौन सी नहीं है? तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया। दोनों गलत हो गए भाई, दोनों गलत हो गए, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओनली अ फ्यू सोर इज कूल, केवल कुछ ही सोर क्या है? कूल। ऑल कूल आर एनर्जी, सभी कूल क्या है? एनर्जी। नो वेस्ट इज सोर, कोई भी वेस्ट सोर नहीं है। ओनली अ फ्यू वेस्ट आर एयर, केवल कुछ ही वेस्ट क्या है? एयर। ये इस तरीके से रिलेशन बना दिया। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं मेरे भाई। बोल रहा है सम कूल आर नॉट वेस्ट, बोल रहा है कूल का कुछ ऐसा पार्ट है जो वेस्ट से ताल्लुक नहीं रखता है। अब यहां पे ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो तरीके बताऊंगा सम नॉट को सॉल्व करेंगे। एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले पेयर से कि सम नॉट बोला तो ऑल चेक कर लो, और एक डायरेक्ट तरीका जिसमें हम डायरेक्ट देख सकते हैं। यहां पे आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे थे कि कौन सी चिल्ली मैंगो नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं पता लगा पा रहे थे कौन सी चिल्ली मैंगो नहीं है, लेकिन यहां पे आपको दो चीजें दिखेंगी, डायरेक्ट भी पता लगा पाओगे और ऑल के जरिए ही पता लगा पाओगे। बोल रहा है कुछ कूल वेस्ट नहीं है। देखो एक बात बताओ, वेस्ट का रिश्ता इस एस से मना करा है, अब एस से जितने भी लोग ताल्लुक रखेंगे उतने उतने पार्ट से सबका रिश्ता मना हो जाएगा इस वेस्ट के संग। ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आप लोग को, ये वाला जो पार्ट है रेड कलर जो मैंने किया है, ये एस का पार्ट है या नहीं, है ना, और ये सी का ही पार्ट है। तो बोल रहा है कि कुछ कूल वेस्ट नहीं है, तो वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि कूल जो है जितना एस के साथ है उतने कूल का वेस्ट से रिश्ता नहीं होगा। तो यहां पे उसकी बात सही हो गई कि कुछ कूल वेस्ट नहीं है, कुछ कूल वेस्ट नहीं है, ये वाली बात सही हो गई। नहीं समझ में आता तो आप सारे कूल को वेस्ट में डाल के देख लो, क्या सारे कूल वेस्ट में आ पाएंगे? जीवन पर्यंत नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ कूल सारे कूल वेस्ट में आए तो एस भी जिद करेगा मुझे भी लेके चल, और उसको तुम ला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो पहली वाली बात सही। ऑल एनर्जी कैन बी एयर, क्या ये सारी की सारी एनर्जी एयर में आ सकती है? देखो ध्यान से, ये सारी एनर्जी एयर में आ सकती है, सारे कूल एयर में आ सकते हैं, सारे एस इधर आ सकते हैं। सबकी दुश्मनी केवल वेस्ट के साथ है। इस एस की तो बहुत गंदी दुश्मनी है, पूरी की पूरी दुश्मनी है। सी की थोड़ी सी दुश्मनी है क्योंकि एस के साथ दुश्मनी है, और एनर्जी की भी थोड़ी सी दुश्मनी है क्योंकि एस की डब्ल्यू से, लेकिन इन तीनों की इससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो सारे एनर्जी एयर में आ सकते हैं। बात खत्म। बात समझ में आ रही है? तो आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। ओनली अ फ्यू कैट आर स्वीट, केवल कुछ ही कैट क्या है? स्वीट। सभी कैट माउस हैं, ठीक है, सभी कैट माउस। कोई भी स्वीट क्वीन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता, मैंने कौन सी क्वीन देखी है? ऑल क्वीन आर स्टाइल, सभी क्वीन क्या है? स्टाइल। अच्छा जी, ये क्या है? ये स्वीट है, और ये सभी क्वीन क्या हो गई? स्टाइल हो गई, है ना। चलो कंक्लूजन देखते हैं। ऑल कैट कैन नेवर बी स्टाइल, बोल रहा है सारे कैट कभी स्टाइल नहीं हो सकते,
सही कह रहा है क्या? बताओ बताओ बताओ। देखो सारे कैट कभी स्टाइल नहीं हो सकते। अगर मैं सारे कैट को स्टाइल में लेके आ गया, मैं सारे कैट को स्टाइल में लेके आ गया, कैट के साथ कितने लोग हैं जो जिद करेंगे हमें भी लेके चलो? एम भी करेगा, एस भी करेगा। मैं एम को भी ले आऊंगा, एस को भी ले आऊंगा। एस अपना केवल क्यू से ही तो नहीं बना सकता, लेकिन ये एस इतने पार्ट से तो बना सकता है, स्टाइल के इतने पार्ट से तो बना सकता है। तो इसका मतलब सारी कैट स्टाइल हो सकती है क्या? वो नहीं हो सकती। वो कह रहा है सारी कैट स्टाइल नहीं हो सकती, वो गलत कह रहा है, क्योंकि सारी कैट स्टाइल में आ सकती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, सम कैट कैन बी क्वीन, क्या कुछ कैट क्वीन हो सकती हैं? देखो क्वीन ये गई, क्वीन का रिश्ता स्वीट से मना है और कैट के इतने पार्ट से मना है, लेकिन क्वीन का इतने पार्ट से तो मना नहीं है, इतने पार्ट से तो बना सकती है। तो बोल रहा है सम कैट कैन बी क्वीन, ये वाली बात सही हो जाएगी। हाँ, कुछ कैट क्वीन हो सकती हैं। तो आंसर होगा ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। केवल कुछ ही एप्पल चेरी हैं, केवल कुछ ही एप्पल क्या है? चेरी। सभी ड्यू चेरी हैं, तो सभी ड्यू चेरी हो गई। कोई भी ड्यू स्लोप नहीं है, तो डी और एस का रिश्ता मना हो गया। और कुछ स्लोप एंट्री है, कुछ स्लोप एंट्री है, तो इस तरीके से हो गया। कंक्लूजन देखते हैं दोस्त मेरे क्या बनेगा। 3 कंक्लूजन है आपकी। कुछ चेरी एंट्री नहीं है, कुछ चेरी एंट्री नहीं है। अब दो बातें, या तो डायरेक्ट दिख जाए कौन सी चेरी एंट्री नहीं है, और डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो ऑल डाल के देख लो, कभी जीवन पर्यंत गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे को अभी नहीं दिख पा रहा कौन सी चेरी एंट्री नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई क्या सारी चेरी एंट्री में जा सकती हैं? तो हमने कहा कि भाई देखो डी का एस से ही तो लड़ाई चल रही है, एस से चल रही है ना, सारे चेरी एंट्री में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। सारे डी एंट्री में डाल दो, कोई रोक टोक नहीं है। सारे ए एंट्री में डाल दो, कोई रोक टोक नहीं है। तो बोल रहा है कुछ चेरी एंट्री नहीं है, और हम क्या कह रहे हैं कि भाई तू गलत है, हमने देखा सारी चेरी एंट्री के संग रिश्ता बना सकती है, तो तू किसकी मना कर रहा है? किसकी मना कर रहा है? ऐसी कोई चेरी है ही नहीं। ऑल एप्पल कैन बी ड्यू, क्या सारे एप्पल ड्यू हो सकते हैं? सही सही बताना, क्या सारे एप्पल ड्यू हो सकते हैं? जीवन पर्यंत नहीं हो पाएंगे। क्यों? अगर सारे एप्पल ड्यू हो गए, मान लो सारे एप्पल ड्यू हो गए, तो सारे एप्पल चेरी भी हो जाएंगे। और उसने स्टेटमेंट में क्या कहा है? केवल कुछ ही एप्पल चेरी रह सकते हैं, मतलब सारे एप्पल तो चेरी में नहीं आ पाएंगे, और जब सारे एप्पल चेरी में नहीं आ पाएंगे तो सारे एप्पल ड्यू में भी नहीं आ पाएंगे। तो ऑल एप्पल कैन बी ड्यू, ये भी क्या हो गई? गलत। सम एप्पल कैन बी स्लोप, बोल रहा है कुछ ए उस एस से रिश्ता बना सकते हैं। एस का रिश्ता डी से ही तो मना है, तो कुछ एस ए के पास आ जाए, यहां पे आके रहने लग जाए, क्या मना है? जैसे वहां बनाया एस को ए के साथ बना दो, मना तो नहीं किया रिश्ता, मना नहीं किया तो बन सकता है ना। तो कुछ ए स्लोप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आंसर होगा ओनली थर्ड फॉलोज, विच मैचेस विद ऑप्शन नंबर ई, ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, छठे पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। केवल कुछ मॉर्निंग स्वीट है, जैसे संडे वाली मॉर्निंग स्वीट रहती है। ऑल स्वीट टेस्टी, सारी स्वीट टेस्टी हैं। कोई भी टेस्टी फूड नहीं है, अगर लौकी बनी होगी तो बिल्कुल नहीं है। और ऑल फूड इज सॉल्टी, सभी फूड क्या है? सॉल्टी है, सभी फूड क्या है? सॉल्टी। कंक्लूजन देखते हैं क्या बनेगा इसका। अच्छा, कंक्लूजन अब सारे डिफरेंट है, इसमें आपको ये बताना है इन 5 में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, 5 में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। ऑल मॉर्निंग कैन बी फूड, क्या सारे मॉर्निंग फूड हो सकते हैं? देखो जी, अगर सारे मॉर्निंग अगर आप फूड में ले गए ना, सारे मॉर्निंग फूड में ले गए, मॉर्निंग के साथ कुछ हिस्सा एस का भी जाएगा और एस के साथ टी भी जाएगा, लेकिन एस और टी का थोड़ा सा भी हिस्सा, मतलब एस का चलो थोड़ा बहुत हिस्सा अगर चला भी गया, तो टी का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं जा सकता फूड में। और अगर आपने सारे मॉर्निंग फूड में डाले तो मॉर्निंग के साथ एस और टी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो जाएगा ना फूड में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला गलत। कोई भी स्वीट सॉल्टी नहीं है। स्वीट कौन सा था, सॉल्टी कौन सा था? ये स्वीट और ये सॉल्टी है ना। कोई भी स्वीट सॉल्टी नहीं है। अब ये कह रहा है कोई भी स्वीट सॉल्टी नहीं है, मैंने कहा कि सारे स्वीट सॉल्टी, कोई भी स्वीट सॉल्टी नहीं है, स्वीट और सॉल्टी का रिश्ता कह रहा है कि है ही नहीं। मैंने कहा यार कंफ्यूजन हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा कि स्वीट और सॉल्टी का रिश्ता देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। स्वीट को अगर मैं सॉल्टी के साथ बनाता हूं, कनेक्ट करता हूं, बन सकता है। जैसे सम का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नो होता है, इधर और में आपने सीखा होगा कि सम और नो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो नो बोल रहा है कोई भी स्वीट सॉल्टी नहीं है। आप ये देख लो स्वीट और सॉल्टी का रिश्ता बन सकता है कि नहीं। स्वीट ये क्या, सॉल्टी अगर ऐसे बनाऊंगा तो बन जाएगा। सारे स्वीट क्या थे? टेस्टी, सारे टेस्टी भी बन गए। तो टी का रिश्ता एफ से मना किया था ना, तो एफ से ही तो मना है भाई, सॉल्टी से तो बना सकते हैं ये सब लोग रिश्ता, बिल्कुल बना सकते हैं। तो बोल रहा है कोई भी स्वीट सॉल्टी नहीं है। भाई बकवास मत कर, हमने अभी अभी देखा स्वीट और सॉल्टी रिश्ता बना रहे हैं।
कुछ सॉल्टी मॉर्निंग नहीं है, कुछ सॉल्टी मॉर्निंग नहीं है। अच्छा, कौन से सॉल्टी मॉर्निंग नहीं है, कौन से सॉल्टी नहीं पता चल रहा सर, कौन से सॉल्टी? तो यार एक ब्रह्मास्त्र दिया है ना, क्या ऑल वाला, ऑल चेक करो, क्या सारे सॉल्टी मॉर्निंग में आ सकते हैं? आप कहोगे सर सारे सॉल्टी मॉर्निंग में आ गए, सॉल्टी के साथ एफ भी आ गए, क्योंकि इतने बचे हुए हिस्से में मॉर्निंग के पूरे एफ और सॉल्टी सब आ सकते हैं। तो बोल रहा है कुछ सॉल्टी मॉर्निंग नहीं है, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो सारे लेके आ सकते हैं, और जब सारे आ रहे हैं तो किसकी मना कर रहा है, कौन से नहीं है ना? ऑल मॉर्निंग कैन बी टेस्टी, क्या सारे ये मॉर्निंग टेस्टी में आ सकते हैं? सारे मॉर्निंग स्वीट में नहीं जा सकते, लेकिन सारे मॉर्निंग टेस्टी में तो जा सकते हैं, सारे मॉर्निंग टेस्टी में तो जा सकते हैं। तो ये भी वाली बात गलत हो गई। नहीं सॉरी, ये तो सही हो गई ना, ऑल मॉर्निंग कैन बी टेस्टी, ये वाली बात तो सही हो गई। ऑल मॉर्निंग कैन बी टेस्टी, तो सारे मॉर्निंग टेस्टी हो सकते हैं, क्योंकि सारे मॉर्निंग स्वीट नहीं हो सकते, लेकिन सारे मॉर्निंग टेस्टी जरूर हो सकते हैं। ऑल टेस्टी कैन नेवर बी सॉल्टी, बोल रहा है सारे टेस्टी कभी सॉल्टी नहीं हो सकते, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि सारे टेस्टी सॉल्टी बना दो, सारे स्वीट सारे स्वीट भी सॉल्टी बना दो। टेस्टी का रिश्ता केवल एफ से बना है ना, टेस्टी का रिश्ता सॉल्टी से तो बना नहीं है, तो सॉल्टी का रिमेनिंग पार्ट जो उसमें सारे टेस्टी और स्वीट और मैंगो सब जा सकते हैं। तो ऑल टेस्टी कैन नेवर बी सॉल्टी, ये भी क्या हो गया, गलत। आंसर होगा इसका ओनली ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सम बेस्ट आर ग्रेट, कुछ बेस्ट क्या है, ग्रेट। सभी ग्रेट स्मार्ट हैं कि ओनली स्मार्ट, ओनली का मतलब याद रखना ऑल होता है और रिवर्स में चलता है। ओनली स्मार्ट इज हैंडसम मींस ऑल हैंडसम इज स्मार्ट, ऑल हैंडसम इज स्मार्ट, और ये हैंडसम केवल और केवल स्मार्ट में रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, इसलिए बिंदी लगा दिए, काला टीका कहीं नहीं जाए वो। केवल कुछ ही बेस्ट प्रिटी हैं, केवल कुछ ही बेस्ट क्या है, प्रिटी, तो केवल कुछ ही बेस्ट क्या हो गई, प्रिटी। इस तरीके से कंक्लूजन देखते हैं। कुछ ग्रेट हैंडसम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हैंडसम किसी और से ताल्लुक नहीं रखेगा, हैंडसम केवल स्मार्ट के पास रहेगा, ओनली वाला केस है, तो पहला गलत। कोई भी हैंडसम प्रिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? कोई भी हैंडसम प्रिटी नहीं है, वो पहले से ट्रू है, और जो पहले से ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कोई भी हैंडसम प्रिटी नहीं है? वो ऐसे पता है क्योंकि वो ओनली का केस है, ओनली के केस में वो केवल एस के पास रहेगा और वो किसी और से रिश्ता नहीं रखेगा। तो नो हैंडसम इज प्रिटी ऑलरेडी ट्रू है, और जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ऑल स्मार्ट इज नॉट प्रिटी, बोल रहा है सारे स्मार्ट प्रिटी नहीं है, ऑल स्मार्ट इज नॉट प्रिटी, दिस मीन्स दिस इज ट्रू। कभी भी ऑल नॉट दे रखा है, ऑल नॉट दे रखा है, ऑल स्मार्ट इज नॉट प्रिटी, आप इसको सम नॉट में कन्वर्ट करके कर लो, सम नॉट में कर लो। बोल रहा है कुछ स्मार्ट प्रिटी नहीं है, कौन से स्मार्ट प्रिटी नहीं है? ये वाले स्मार्ट जो हैंडसम के साथ हैं, ये वाले लोग प्रिटी नहीं है, क्योंकि इसमें स्मार्ट के इस हिस्से में कोई नहीं आ सकता, वो केवल और केवल हैंडसम का हिस्सा है। तो कुछ स्मार्ट प्रिटी नहीं है, ये वाला सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑल स्मार्ट कैन बी बेस्ट, क्या सारे स्मार्ट बेस्ट हो सकते हैं? सारे स्मार्ट बेस्ट नहीं हो सकते, अगर सारे स्मार्ट होंगे बेस्ट तो हैंडसम भी होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं, ये गलत। ऑल बेस्ट कैन बी प्रिटी, क्या सारे बेस्ट प्रिटी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि केवल कुछ ही बेस्ट प्रिटी हैं, तो ये भी गलत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सभी इंपोर्ट, ऑल इंपोर्ट आर घोस्ट, अरे बाप रे बाप, केवल कुछ ही इंपोर्ट स्टॉक है, केवल कुछ ही इंपोर्ट स्टॉक है, केवल कुछ ही इंपोर्ट स्टॉक है, कोई भी घोस्ट बैड नहीं है, कोई भी घोस्ट बैड नहीं है, और सम बैड इज बोरिंग, कुछ बैड बोरिंग है। ऑल स्टॉक कैन नेवर बी बोरिंग, बोल रहा है सारे स्टॉक कभी बोरिंग नहीं हो पाएंगे, वो गलत कह रहा है। इन सब देखो आई और जी का रिश्ता इस बी से बना है, ये आई और जी और एस पूरे के पूरे बोरिंग में आके रह सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा इन्हें, केवल इससे ही तो मना है, और इतने पार्ट से मना है जो बोरिंग के संग शेयर हो रहा है, लेकिन इतना जो बचा कुचा बोरिंग है उसमें ये सब आ सकते हैं। तो बोल रहा है सारे स्टॉक बोरिंग नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत। सम बैड कैन नॉट बी स्टॉक, बोल रहा है कुछ बैड कभी कैन नॉट बी स्टॉक, तो कुछ बैड कैन नॉट बी स्टॉक, तो ये तो गलत है, ये वाली बात भी गलत है। क्यों गलत है? हमें नहीं पता कौन से बेड की बात कर रहा है, तो हमने कहा सारे बेड स्टॉक में जा सकते हैं, तो आप कहोगे सर सारे बेड स्टॉक में आ सकते हैं और बोरिंग भी आ सकते हैं, दोनों चीजें मतलब पॉसिबल है, सारे बेड जा सकते हैं ना, बेड का रिश्ता केवल जी से मना करा है, तो सारे बेड स्टॉक में जा सकते हैं। अगर आपसे बोलता कुछ स्टॉक बेड नहीं है, तो ये वाले स्टॉक बेड नहीं होते, ये वाले, तो सही हो जाती बात, ठीक है। कोई भी इंपोर्ट बोरिंग नहीं है, कोई भी इंपोर्ट बोरिंग नहीं है, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि इंपोर्ट और बोरिंग का रिश्ता बन सकता है। ऑल स्टॉक इज नॉट घोस्ट, बोल रहा है सारे स्टॉक घोस्ट नहीं है, मतलब सम स्टॉक इज नॉट घोस्ट, ये भी शायद गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि सारे स्टॉक घोस्ट में आ सकते हैं, सारे स्टॉक घोस्ट में आ सकते हैं, कोई नहीं मना करेगा। सारे इंपोर्ट स्टॉक में नहीं जा सकते और सारे घोस्ट स्टॉक में नहीं जा सकते। अगर सारे घोस्ट स्टॉक में गए तो सारे इंपोर्ट भी स्टॉक में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और स्टेटमेंट था केवल और केवल कुछ ही इंपोर्ट स्टॉक है, केवल कुछ ही इंपोर्ट स्टॉक है, तो ना तो सारे घोस्ट स्टॉक में जा सकते हैं ना सारे इंपोर्ट स्टॉक में जा सकते हैं। लास्ट, कुछ घोस्ट स्टॉक नहीं है, कुछ घोस्ट स्टॉक नहीं है। अब ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो समझाता हूं कैसे। अगर आपको इस तरीके से रिलेशन दे रखा है ऑल ए इज बी और आपको बोला है केवल कुछ ही ए सी है, केवल कुछ ही ए सी है। जब केवल कुछ ही ए सी है तो ये बात तो क्लियर है कि बचे कुछ ए सी नहीं है और सारे ए कभी सी नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ एक हिडन मीनिंग और होता है कि कुछ बी भी सी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बी अगर आपने सी में डाले, अगर आपने सारे बी सी में डाले तो सारे ए भी सी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ए तो सारे बी के अंदर है। तो जहां जहां पे पूरा बी जाएगा वहां वहां पे पूरा ए भी जाएगा, जो कि क्वाइट पॉसिबल नहीं है। अगर सारा ए सी में चला गया, सारा ए सी में चला गया तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या था? केवल कुछ ही ए सी है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इसका यह निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ बी सी नहीं है और कुछ ए सी नहीं है। सिमिलरली यहां पे सारे आई जी के अंदर तो सारे जी एस के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो कुछ जी एस नहीं है। ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। ओके, 9th क्वेश्चन। कुछ गूगल पे फोन पे है, कुछ जी पे फोन पे हो गए, ऑल फोन पे पेटीएम, सभी फोन पे क्या हो गए? पेटीएम। कोई भी पेटीएम स्नैपचैट नहीं है, ऑल स्नैपचैट इज जीमेल, सभी स्नैपचैट क्या है? जीमेल है। जीएम लिख दे रहे हैं, जीमेल समझ लेना, ठीक है। सभी स्नैपचैट क्या है? जीमेल है। सात 15 हो गए, टाइम हो गया यार। ऑल जी पे कैन नेवर बी जीमेल, बोल रहा है सारे जी पे कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे? जीमेल। तो ये सही कह रहा है क्या? ये गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? सारे जी पे, सारे फोन पे और पेटीएम यहां जीमेल में आ सकते हैं, बस एस में तो नहीं आ सकते, इसलिए उसकी बात गलत है। सारे जी पे जीमेल में आ सकते हैं और वो क्या कह रहा है? नहीं हो सकते। ऑल जी पे कैन नेवर बी जीमेल, ऑल जी पे कैन नेवर बी जीमेल गलत है। कोई भी फोन पे स्नैपचैट नहीं है। पहले आप इसकी डेफिनेट पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट डेफिनेटली ट्रू है गलत है? कोई भी फोन पे स्नैपचैट नहीं है। तो फोन पे ये गया है ना। अब स्नैपचैट का रिश्ता पेटीएम से मना करा है बाहर वाले से, तो स्नैपचैट का रिश्ता अंदर वाले से भी मना हो गया। तो आप नो फोन पे इज स्नैपचैट बोलो या नो स्नैपचैट इज फोन पे, दोनों एक ही बात है ना। तो जो चीज ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। ऑल स्नैपचैट कैन नॉट बी गूगल पे, ऑल स्नैपचैट कैन नॉट बी गूगल पे, सारे स्नैपचैट गूगल पे नहीं हो सकते, गलत कह रहा है। सारे स्नैपचैट गूगल पे में आ सकते हैं, सारे जीमेल भी गूगल पे में आ सकते हैं। भाई क्या हो गया? बस इतने पार्ट में तो नहीं आ सकते, इतने पार्ट में तो आ सकते हैं, तो ये भी गलत। ऑल पेटीएम कैन बी जीमेल, सारे पेटीएम जीमेल हो सकते हैं। हाँ जी, ये बात सही है, सारे पेटीएम और फोन पे जीमेल के इतने पार्ट में आ सकते हैं, बचे कुचे इतने पार्ट से रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन बचे कुचे से नहीं है। तो ऑल पेटीएम कैन बी जीमेल, डी सही हो जाएगा। और जब सही हो गया तो यार इसको मैं क्यों चेक करूं? हटाओ ना इसको यहां से। नो फोन पे इज स्नैपचैट, नो फोन पे इज स्नैपचैट, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, और जो चीज ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ तो ठीक है, डी आंसर आएगा। 10th क्वेश्चन। ऑल ईरान इज मालदीव्स, सभी ईरान क्या हो गए? मालदीव्स हो गए। कुछ मालदीव्स चाइना हो गए। ओनली चाइना, ओनली मतलब ऑल जापान चाइना, ऑल जापान चाइना, और इसको एक हम काला टीका लगा दे रहे हैं ताकि याद रहे कि वो ओनली का केस है। कुछ ईरान इजराइल हैं, कुछ ईरान इजराइल हो गए। ऑल जापान कैन बी मालदीव्स, क्या सारे जापान मालदीव्स हो जाएंगे? अरे नहीं होंगे भाई, वो ओनली वाला केस है, तो जापान के संग कुछ नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी में। कुछ इसराइल इज नॉट चाइना, सम इसराइल इज नॉट चाइना, डेफिनेटली नॉट चाइना। कौन से इसराइल चाइना नहीं है भाई? सारे इसराइल तो चाइना में जा सकते हैं, और जब सारे जा सकते हैं तो उसकी बात तो गलत हो गई। वो कह रहा है कुछ है नहीं, मैंने कहा कौन से नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ के लिए सारे इसराइल चाइना में ले गए, तो हमने कहा सारे इसराइल चाइना के हो पा रहे हैं, तो तुम कौन से की मना कर रहे थे? गलत कह रहे हो तुम भाई। सारे चाइना ईरान हो सकते हैं क्या? सारे चाइना ईरान नहीं हो सकते। सारे चाइना अगर ईरान में गए तो जापान भी जिद करेगा मुझे लेके चलो, और जापान केवल चाइना के पास रहेगा। कोई भी ईरान चाइना नहीं है, कोई भी ईरान चाइना नहीं है, ये तो गलत बात है, क्योंकि ईरान और चाइना का रिश्ता बन सकता है ना। तो डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कोई भी ईरान चाइना नहीं है। नन ऑफ द अबव कंक्लूजन फॉलो, ये सही होगा कि कोई सा भी कंक्लूजन ऊपर फॉलो नहीं कर रहा। ई इज द राइट आंसर। 11th, केवल कुछ ही स्फीयर ओवल है, केवल कुछ ही स्फीयर क्या है? ओवल।
नो ओवल इज क्यूबॉइड, कोई भी ओवल क्यूबॉइड नहीं है, और कुछ लाइन क्यूबॉइड है। कंक्लूजन देखो जरा, सभी स्फीयर क्यूबॉइड नहीं हो सकते, सभी स्फीयर क्यूबॉइड नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? अगर सारे स्फीयर क्यूबॉइड में गए तो स्फीयर के साथ ओ भी जिद करेगा, मुझे भी लेके चल, और इन दोनों की तो लड़ाई चल रही है ना। तो सभी स्फीयर क्यूबॉइड हो सकते हैं क्या? कैन नेवर बी क्यूबॉइड। सही कह रहा है कि सभी स्फीयर कभी क्यूबॉइड नहीं हो सकते। कुछ ओवल कभी लाइन नहीं हो सकते, कुछ ओवल कभी लाइन नहीं हो सकते। सम ओवल कैन नेवर बी लाइन। कौन से ओवल नहीं हो सकते? मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करें? ऑल चेक करो। क्या सारे ओवल लाइन हो सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर सारे ओवल तो लाइन में आ सकते हैं, बस इतने पार्ट में तो नहीं आ सकते, तो सारे ओवल लाइन में आ सकते हैं। इसका मतलब वो कह रहा है कुछ नहीं हो सकते। कौन से नहीं हो सकते भाई? सारे हो सकते हैं। और जब सारे हो सकते हैं तो कुछ वाली बात तो गलती हो गई। आंसर होगा ओनली वन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। 12th, केवल कुछ ही रोड गुड हैं। केवल कुछ ही बेस्ट गुड है। केवल कुछ ही बेस्ट क्या है? गुड। और सभी बेस्ट क्या है? प्रोजेक्ट। सभी बेस्ट क्या है? प्रोजेक्ट। इस तरीके से कंक्लूजन देखते हैं। कोई भी रोड बेस्ट नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? पहले आप इसका ये वाला पार्ट चेक करो। नो रोड इज बेस्ट। कोई भी रोड बेस्ट नहीं है। रोड और बेस्ट के बीच में मुझे डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं दिख रहा, और जिसके बीच में डायरेक्टली रिश्ता ना दिखे उसके बारे में अपनी राय मत दो। इज अ पॉसिबिलिटी। अब रिश्ता है नहीं लेकिन हो तो सकता है। रोड और बेस्ट के बीच में रिश्ता ना हो इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और रोड और बेस्ट के बीच में रिश्ता हो जाए इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? सही। वो ये कह रहा है कि कोई भी रोड बेस्ट ना हो, कोई भी रोड बेस्ट ना हो। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। आपसे बोलता कुछ रोड बेस्ट हो जाए, पॉसिबिलिटी है, ये भी है। सारे रोड बेस्ट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, ये भी है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और जिनके बारे में कुछ ना पता हो अपनी राय ना दो तो बेटर है। सेकंड, कुछ प्रोजेक्ट गुड नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट गुड नहीं है। कौन से प्रोजेक्ट गुड नहीं है भाई? बिल्कुल सही कह रहा है। अभी याद करो, अभी बताया था ये वाला केस मैंने। कुछ प्रोजेक्ट गुड नहीं है। हमने कहा कौन से प्रोजेक्ट गुड नहीं है? सर हमें नहीं समझ में आ रहा। मैंने कोई बात नहीं, क्या सारे प्रोजेक्ट गुड हो सकते हैं? आपको ऐसे सारे प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर सारे प्रोजेक्ट गुड में गए तो सारे बी भी गुड में जाएंगे, और सारे बी तो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि केवल कुछ ही बी जी हैं। तो ये वाली बात भी क्या होगी? सही, कि केवल कुछ प्रोजेक्ट गुड नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलोज। 13th, केवल कुछ ही की लॉक है। केवल कुछ ही की क्या है? लॉक। कुछ लॉक ब्रोकन है, और केवल कुछ ही ब्रोकन फिक्स्ड है। कुछ लॉक फिक्स नहीं है। कौन से लॉक फिक्स नहीं है? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मुझे इनके बीच में डायरेक्टली रिश्ता नहीं दिख पा रहा। मैंने कहा सारे लॉक फिक्स हो सकते हैं। आप कहोगे सर हाँ सर सारे लॉक तो फिक्स हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इनको फिक्स, सारे लॉक को फिक्स बनाने में। जब सारे लॉक फिक्स हो सकते हैं तो वो किस लॉक की फिक्स कह रहा था? कौन से लॉक की कह रहा था जो फिक्स नहीं है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि सारे लॉक फिक्स हो सकते हैं, और जब सारे हो सकते हैं तो वो गलत कह रहा है। कुछ की ब्रोकन हो सकती है क्या? कुछ की ब्रोकन, हाँ, की और ब्रोकन में रिश्ता बन सकता है। मना तो नहीं किया ना इनके बीच में रिश्ता, मना तो नहीं किया है। मना नहीं किया है तो इनके बीच में सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी, सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। आंसर होगा ओनली टू फॉलोज, ए। नेक्स्ट, केवल रोज सनफ्लावर हैं, तो सारे सनफ्लावर क्या हो गए? रोज हो गए। और ये क्या है? ओनली वाला केस है, ओनली वाला केस है। कुछ रोज सॉलिड हैं, ये सॉलिड हो गए। केवल कुछ ही सॉलिड ब्लॉक्स हैं। केवल कुछ ही सॉलिड्स क्या हैं? ब्लॉक। इस तरीके से सम ब्लॉक सनफ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ब्लॉक सनफ्लावर हो जाए। भाई सनफ्लावर केवल उसका है, सदा सदा के लिए। ये बहुत लॉयल है सनफ्लावर, उससे किसी को ना आने देगा ना किसी के पास जाएगा। तो कुछ ब्लॉक सनफ्लावर हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकते, हटा दो इसको। सभी रोज सॉलिड हो सकते हैं क्या? सारे रोज सॉलिड हो जाए? सारे रोज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रोज थोड़ा बहुत तो लॉयल है उसके लिए। सारे रोज नहीं हो सकते सॉलिड। क्यों? सारे रोज सॉलिड हो गए तो सनफ्लावर भी करेगा मुझे भी लेके चल, और वो आ नहीं सकता है। तो ऑल रोज कैन बी सॉलिड क्या हो जाएगा? गलत। आंसर होगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट 15, सभी लेटर क्या है? राइट। सभी लेटर राइट है। केवल कुछ ही इंक राइट है। केवल कुछ ही इंक राइट हो गई इस तरीके से। और कोई भी राइट पेन नहीं है। कोई भी राइट क्या नहीं है? पेन। कंक्लूजन देखो जरा, सभी इंक पेन। सभी इंक पेन दिख रहे हैं क्या? पॉसिबिलिटी तो बोली नहीं है, डेफिनेट का है सभी इंक पेन है। बकवास मत कर भाई, हट जा। कुछ इंक पेन नहीं है। कुछ इंक पेन नहीं है। कौन सी इंक पेन नहीं है बताओ? यहां पे मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है, मुझे यहां पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये वाली जो इंक है ना,
जो मैंने रेड से मार्क करी है ये वाली इंक पेन नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी जो इंक है ना वो राइट का हिस्सा है, और जो जो राइट का हिस्सा होगा उनका पी से मना होगा, क्योंकि पी का डब्ल्यू से मना है, तो कुछ इंक पेन नहीं है। ये वाली बात क्या हो गई? सही। और नहीं समझ में आ रहा तो आप सारे इंक को पेन में डाल के देख लो, अगर सारे इंक पेन में जाएंगे इंक के साथ डब्ल्यू भी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंक पेन नहीं है, ये वाली बात क्या होगी? सही। आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज ए। नेक्स्ट 16th, ऑल कार इंजन। ऑल कार इंजन, कुछ कार बेस्ट हैं, केवल कुछ ही बेस्ट स्कूटर हैं, और कुछ इंजन ट्रक हैं। कंक्लूजन, कुछ ट्रक स्कूटर नहीं है, कुछ ट्रक स्कूटर नहीं है। पहली बात तो पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और जब पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो सारे नेगेटिव कंक्लूजन ट्रू होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम तब बताएंगे जब हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे। बोल रहा है कुछ ट्रक स्कूटर नहीं है। अब मैंने कहा कौन से ट्रक स्कूटर नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन से ट्रक स्कूटर नहीं है। आप सारे ट्रक को स्कूटर में डाल के देख लो, आप कहोगे सारे ट्रक तो स्कूटर के पास जा सकते हैं, कोई मना नहीं है भाई, सारे ट्रक जा सकते हैं ना। और जब सारे ट्रक जा सकते हैं तो वो कौन से ट्रक की मना कर रहा है? बकवास कर रहा है वो, हटाओ इसको। कुछ इंजन बेस्ट हो सकते हैं क्या? इंजन ये क्या बेस्ट, या कुछ इंजन तो पहले से बेस्ट है, और जो चीज पहले से होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, जो चीज पहले से ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दोनों गलत, दोनों गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 17, केवल कुछ ही सुपर कंप्यूटर हैं। केवल कुछ ही सुपर क्या है? कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप प्रिंटर नहीं है। केवल कुछ ही माइक प्रिंटर हैं। इस तरीके से कंक्लूजन देखते हैं। सभी माइक लैपटॉप नहीं हो सकते, बोल रहा है सभी माइक लैपटॉप नहीं हो सकते। तो सभी माइक लैपटॉप नहीं हो सकते, वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? अगर सारे माइक लैपटॉप में गए तो माइक के साथ पी भी जिद करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो सही कह रहा है कि सभी माइक लैपटॉप नहीं हो सकते। कुछ कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है। पहले आप ये वाला पार्ट चेक करो कि कुछ कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है। कुछ कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है, कौन से कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है? कौन से कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है? देखो ये वाले कंप्यूटर जो एल के साथ शेयर हो रहे हैं ये प्रिंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंटर का एल से मना है, तो प्रिंटर का जो कंप्यूटर प्रिंटर का उस पार्ट से ही मना होगा जो एल के साथ शेयर होगा। तो एल के साथ कंप्यूटर का पार्ट शेयर हो रहा है, तो वो वाले कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है। सम कंप्यूटर नॉट प्रिंटर, है ना। अब जब ये वाली बात सही है, जो डेफिनेट ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी कभी सही नहीं होती। जो चीज पहले से सत्य है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो आंसर क्या होगा? सेकंड कंक्लूजन रॉन्ग। आंसर ओनली 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। 18th, कोई भी न्यू रैकेट नहीं है, केवल कुछ ही रैकेट बॉल हैं, सभी बॉल बैट हैं, और कुछ बैट स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक है। कंक्लूजन, कुछ रैकेट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। सम रैकेट कैन नेवर बी स्ट्रॉन्ग, कुछ रैकेट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अब भाई कौन से रैकेट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते? ये तो गलत कह रहा है ना, ये तो गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि सारे रैकेट स्ट्रॉन्ग में आ सकते हैं भाई। 1 2 3 4 चारों में पॉजिटिव रिश्ता चल रहा है, और जब पॉजिटिव रिलेशन है तो सारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, एक्सेप्ट दोज विच आर ऑलरेडी ट्रू। तो सारे रैकेट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सर सम रैकेट कैन नेवर बी स्ट्रॉन्ग, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो कभी भी सम नॉट वाले केस मिले या कैन नेवर भी मिले तो आप उनमें ऑल की पॉसिबिलिटी देखो। क्या सारे रैकेट स्ट्रॉन्ग में हो सकते हैं? आप कहोगे सारे रैकेट स्ट्रॉन्ग में आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी न्यू बॉल हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? सभी न्यू बॉल, सभी न्यू इस आर में नहीं आ सकते, लेकिन सभी न्यू इस बॉल में तो आ सकते हैं। इस तरीके से आ सकते हैं ना। और जब सभी न्यू उसमें आ सकते हैं तो ऑल न्यू बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू। सेकंड फॉलोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19, केवल कुछ ही कार्टून सिंगर हैं। केवल कुछ ही कार्टून क्या है? सिंगर। सभी सिंगर एक्टर हैं। सभी सिंगर क्या है? एक्टर। कुछ एक्टर डांसर हैं, और कोई भी डांसर कार्टून नहीं है। तो डांसर और कार्टून का रिश्ता मना हो गया। डांसर कार्टून का रिश्ता मना हो गया। कोई भी डांसर क्या नहीं है? कार्टून नहीं है। ठीक है। सम सिंगर्स आर नॉट डांसर, बोल रहा है कुछ सिंगर डांसर नहीं है। अब कौन से सिंगर डांसर नहीं है? देखो डांसर का रिस्ट्रिक्शन कार्टून के संग है। अब कार्टून के साथ जो जो लोग अपना रिश्ता बनाएंगे उन सबका उतना उतना पार्ट इस डांसर से मना हो जाएगा। बोल रहा है कुछ सिंगर डांसर नहीं है, तो मैंने कहा भैया ये वाले जो सिंगर है ना, ये वाले जो सिंगर हैं, ओरे 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 ये क्या हो गया? ये वाले जो सिंगर है जो रेड में हमने किया है वो डांसर नहीं है, क्योंकि डांसर का सी से मना है और सी के साथ इतना पार्ट शेयर हो रहा है सिंगर का, तो उतना पार्ट सिंगर का डांसर नहीं है। तो ये वाली बात सही हो गई।
और अगर नहीं समझ में आता तो सारे सिंगर को डांसर में डाल के देख लो, अगर सारे सिंगर डांसर में आएंगे तो सिंगर के साथ आपका सी भी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सम डांसर कैन बी सिंगर, कुछ डांसर सिंगर हो सकते हैं, ये चीज हो सकता है। कैसे हो सकता है? इतने पार्ट से मना है ना, उतने पार्ट से तो मना नहीं है, उतने पार्ट में डांसर को बना दो, कौन मना कर रहा है? सो सम डांसर कैन बी सिंगर, ट्रू, बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। 20th, ऑल पोइट्स आर राइटर, सभी पोइट क्या है? राइटर। कुछ राइटर इंटेलिजेंट हैं, केवल कुछ ही इंटेलिजेंट नूब हैं, केवल कुछ ही इंटेलिजेंट क्या है? नूब। और ऑल नूब आर पुअर, सभी नूब पुअर हैं, ये पुअर है। और वो क्या था? पोइट्स था, ठीक है, पता रहेगा डिफरेंशिएट। ऑल राइटर आर नूब, सारे राइटर नूब हैं, मेरे को क्या पता? राइटर ये गए, नूब रह गए, डेफिनेट तो कुछ नहीं पता, नहीं पता तो हटा दो। पॉसिबिलिटी मांगी होती तो हम देखते कुछ। सम राइटर आर नॉट नूब, बोल रहा है कुछ राइटर नूब नहीं है। अब कौन से राइटर नूब नहीं है? अब ये भी नहीं पता मेरे को, तो मैंने कहा सारे राइटर को नूब में डाल के देखो, क्या सारे राइटर नूब में आ सकते हैं? आप कहोगे सर सारे राइटर नूब में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सारे पोइट नूब में आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हंसते हंसते आ जाएंगे भाई। तो सारे राइटर नूब में आ जाएंगे, तो वो कह रहा है कुछ राइटर नूब नहीं है, तो भाई तू तो गलत कर रहा है ना। अब इंतजार करो, इसका आंसर नाइदर नॉर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आइदर और केस है। देखो एलिमेंट राइटर नूब सेम है, दोनों कंक्लूजन गलत है। और जो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है ऑल प्लस सम नॉट का, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉलो कर रहा है ना, ऑल और सम नॉट, इसीलिए आंसर होगा आइदर और। इसकी इस वाले केस की ऑल और सम नॉट की खासियत यह है कि इसके एलिमेंट सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अगर पहले राइटर है तो पहले राइटर होना चाहिए, और बाद में नूब है तो बाद में नूब होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर होगा इसका आइदर और। 21, कुछ अरोमा रेडिएंट हैं, कुछ अरोमा रेडिएंट हो गए। एवरी रेडिएंट, एवरी मींस ऑल, सभी रेडिएंट क्या है? सेंसस। केवल कुछ ही सेंसस चेक हैं, केवल कुछ ही सेंसस क्या है? चेक। कुछ चेक राइट नहीं है, सम चेक इज नॉट राइट। तो मैंने कह दिया भाई ये वाले जो चेक हैं वो राइट नहीं है, सम चेक इज नॉट राइट। इतने चेक जो बचे हुए हैं वो राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन इतने चेक राइट हो सकते हैं, उतने नहीं है, उतने हो सकते हैं। सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी में। कोई भी रेडिएंट राइट नहीं है, पहले ये देखो, कोई भी रेडिएंट राइट नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो पॉसिबिलिटी गलत, और ये गलत होगा तो पॉसिबिलिटी सही। ये गलत हुआ तो पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। कोई भी रेडिएंट राइट नहीं है। कौन सा रेडिएंट था, कौन सा राइट था? ये राइट है ना। बोल रहा है कोई भी रेडिएंट राइट नहीं है। रेडिएंट ये गया, राइट ये गया, दूर दूर तक इनका रिश्ता मना नहीं किया है, रिश्ता बन सकता है भाई। देखो राइट का आधा मना है, इस चेक का आधा मना है राइट से, लेकिन राइट इतना आ सकता है ना पूरा चेक में। ये राइट इससे भी बना सकता है, वो राइट इससे भी बना सकता है, और वो राइट इससे ही बना सकता है। तो राइट पॉसिबिलिटी बना सकता है, रिश्ते बना सकता है। और जो रिश्ते बना सकता है उसके संग एक और पॉसिबिलिटी लगती है, वो रिश्ता नहीं भी बना सकता है। तो बोल रहा है कोई भी रेडिएंट राइट ना हो। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो हाँ जी, पॉसिबिलिटी है कि कोई भी रेडिएंट राइट ना हो। सम अरोमा विच आर सेंसस, कुछ अरोमा जो सेंसस हैं। तो कुछ अरोमा जो सेंसस है वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं। कुछ अरोमा जो सेंसस है वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं। कैन नेवर बी चेक, बोल रहा है ये वाले अरोमा कभी चेक नहीं हो सकते। वो गलत कह रहा है यार, इनमें तो चेक आ सकता है, इनमें चेक आ सकता है। तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला भी क्या हो गया? गलत। ये वाला भी मतलब यही गलत हुआ है। सम अरोमा विच आर सेंसस कैन नेवर बी चेक, बोल रहा है कुछ अरोमा जो सेंसस है वो चेक कभी चेक नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि इनमें चेक आ सकता है, ठीक है। अ फ्यू रेडिएंट आर नॉट चेक, बोल रहा है सम रेडिएंट आर नॉट चेक। कौन से रेडिएंट है जो चेक नहीं है? अब ये आप लोग मुझे बताइएगा। देखो पहले जो था वो अंदर वाले से ओनली फ्यू था, अब ये बाहर वाले से है। अब देखो कुछ रेडिएंट चेक नहीं है, मुझे नहीं पता चल रहा कौन से रेडिएंट चेक नहीं है। तो आप मुझे तो सारे रेडिएंट चेक में जा सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल जा सकते हैं। देखो इस वाले बीच वाले हिस्से में सारे रेडिएंट डाल दिए, जो चेक और इस सी का जो क्रोमा और चेक का जो हिस्सा है, अगर इसमें मैंने सारे रेडिएंट डाल दिए तो सारे रेडिएंट भी चेक रहेंगे और सारे रेडिएंट भी क्रोमा रहेंगे। दोनों बातें सही हो गई। अब वो बोल रहा है कुछ रेडिएंट चेक नहीं है। मैंने कहा भाई जब सारे रेडिएंट चेक हो पा रहे हैं तो किसकी मना कर रहा है? तो गलत कह रहा है ये वाली बात। ये क्या कह रहा है? गलत। आंसर होना चाहिए ओनली वन फॉलोज विच इज मैचिंग विद ऑप्शन ई, ओनली वन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट 22, केवल कुछ ही जूस प्राइस है। केवल कुछ ही जूस क्या है? प्राइस। ओनली प्राइस इज पावर, केवल प्राइस पावर है, तो सारे पावर क्या हो जाएंगे? सारे पावर क्या हो जाएंगे? प्राइस, ठीक है। इसको बिंदी लगा दे रहे हैं। कुछ एनर्जी क्रेटीन है, क्रेटीन, अच्छा ठीक है। और केवल कुछ ही क्रेटीन जूस है, केवल कुछ ही क्रेटीन जूस है।
क्रेटीन से याद आया, हमें भी क्रेटीन लाना है। केवल कुछ ही क्रेटीन क्या हो गई, जूस, और सम एनर्जी आर क्रेटीन, कुछ एनर्जी क्या हो गई, क्रेटीन, इस तरीके से। ठीक है, कंक्लूजन बोल रहा है सारे प्राइस मे बी जूस। क्या सारे प्राइस जूस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओनली वाला केस है, ओनली वाला केस है, सारी पॉसिबिलिटी गलत। एवरी प्राइस कैन बी पावर, एवरी मतलब ऑल, सारे प्राइस पावर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सारे प्राइस पावर हो सकते हैं। अगर सारे प्राइस पावर में चले गए, सारे प्राइस पावर में चले गए, प्राइस के साथ जे भी जाएगा, है ना, जे भी जाएगा, और जे तो पावर में आ ही नहीं सकता, तो सारे प्राइस पावर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सम क्रेटीन नॉट बीइंग एनर्जी इज अ पॉसिबिलिटी। पहले ये वाला पार्ट चेक करो, सम क्रेटीन इज नॉट एनर्जी, सम क्रेटीन इज नॉट एनर्जी। कौन सी क्रेटीन एनर्जी नहीं है? मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा सारी क्रेटीन एनर्जी में आ सकती है, आप कहोगे बिल्कुल आ सकती है। इन दोनों में कोई भी नेगेटिव रिश्ता नहीं है, तो इन दोनों में सारी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। तो सम क्रेटीन आर नॉट एनर्जी बोल रहा है, तो मैंने कहा गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि सारे क्रेटीन एनर्जी हो सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला कि कुछ क्रेटीन एनर्जी ना हो। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? जैसे आपने देखा सारे क्रेटीन एनर्जी हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो बचे कुछ क्रेटीन है वो एनर्जी ना हो। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही, कि जो बचे कुछ एनर्जी, बचे कुछ क्रेटीन है वो एनर्जी के ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिमेनिंग क्रेटीन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। वो एनर्जी के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो फिर क्या बनेगा, ऑल क्रेटीन एनर्जी, और नहीं है तो क्या होगा कि कुछ क्रेटीन एनर्जी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली थर्ड फॉलोज, ओनली थर्ड फॉलो गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। 23 ऑल इंडिया कंट्री, सभी इंडिया क्या है, कंट्री। केवल कुछ ही कंट्री फ्री हैं, कोई भी फ्री वीजा नहीं है, और केवल कुछ ही स्केल्स वीजा हैं, केवल कुछ ही स्केल्स क्या है, वीजा। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल कंट्रीज नॉट वीजा, ऑल कंट्रीज नॉट वीजा को आप ऐसे पढ़ के चलो, सम कंट्रीज नॉट वीजा। आप मेरे बताओ कौन सी कंट्री वीजा नहीं है? ये वाली कंट्री जो एफ के साथ शेयर हो रही है वो वीजा नहीं है, क्योंकि वीजा का एफ से मना किया है। कुछ स्केल बीइंग फ्री इज अ पॉसिबिलिटी। आप इसको देखो, सम स्केल आर नॉट फ्री पढ़ो पहले, सम स्केल आर नॉट फ्री, फिर उसको देखना कौन से स्केल फ्री नहीं है, बताओ कौन से स्केल फ्री नहीं है। ये वाले स्केल फ्री नहीं है, ओए होए ओए होए ओए होए, ये वाले स्केल, क्या ये वाले स्केल फ्री हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वी और एफ का तो 36 का आंकड़ा है, तो भैया स्केल के इतने पार्ट का भी एफ सिर्फ 36 का आंकड़ा। तो बोल रहा है कुछ स्केल फ्री नहीं है। मैंने कहा भैया कुछ स्केल फ्री नहीं है, ये तू बिल्कुल सही कह रहा है, और जो सही कहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो सेकंड वाला कंक्लूजन गलत। कुछ वीजा कंट्री है, तो कुछ वीजा कंट्री साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत। ये भी क्या हो गया, गलत। आंसर होना चाहिए 38% मतलब सम, परसेंटेज वैल्यू मींस सम। Until and unless it is 100%, it will always work as 0% work as no, 100% work as all, इनके बीच में जो आएगा सब सम। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहा है, ओनली वन ट्रू आ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन फॉलोज। 24 कुछ रिलैक्स अलोन है, सारे अलोन एनर्जी हैं, केवल कुछ ही एनर्जी ड्रिंक है, और केवल कुछ ही डिफाइन अलोन है। केवल कुछ ही डिफाइन, तो केवल कुछ ही डिफाइन अलोन हो गई, केवल कुछ ही डिफाइन क्या हो गई, अलोन। कुछ डिफाइन रिलैक्स नहीं है, कुछ डिफाइन रिलैक्स नहीं है। कौन सी डिफाइन रिलैक्स नहीं है भाई? सारी डिफाइन तो रिलैक्स में जा सकती है। अगर सारी डिफाइन रिलैक्स में मैंने ऐसे डाल दी, ऐसे अगर मैंने सारी डिफाइन डाल दी रिलैक्स में, तो केवल कुछ ही डिफाइन भी ए के पास रह गई और सारी डिफाइन भी रिलैक्स हो गई। पॉसिबिलिटी हमेशा ऐसे चेक करो, कही हुई बात भी ना बिगड़े, स्टेटमेंट में जो कहा गया वो ना बिगड़े, डायग्राम बदल जाए बस, पॉसिबिलिटी भी अपनी बन जाए, बात भी ना बिगड़े और डायग्राम बिगड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मेरे से क्या बोल रहा है, वो मेरे से बोल रहा था कि कुछ डिफाइंड रिलैक्स नहीं है, वो गलत कह रहा है, क्योंकि सारे डिफाइंड रिलैक्स से रिश्ता बना सकते हैं भाई। 100%, 100% मींस ऑल एनर्जी बीइंग डिफाइंड इज अ पॉसिबिलिटी। सारी एनर्जी डिफाइन में आ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकती हैं। सारे डिफाइन ए में नहीं जा सकते, लेकिन सारे ए डिफाइन में आ सकते हैं और सारे एनर्जी डिफाइन में आ सकते हैं। तो सारे एनर्जी डिफाइन हो जाए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। और कोई भी अलोन ड्रिंक नहीं है। देखो ए ये गया, ड्रिंक ये गया, दोनों के बीच में कोई नेगेटिव रिश्ता गिवन नहीं है और ना कुछ बोला गया है। जिनके बारे में कुछ ना बोला जाए उनके बीच में हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते। तो नो अलोन इज ड्रिंक क्या हो गया, गलत। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी तो ये सही हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी तो नहीं मांगी ना। इनके बारे में कुछ नहीं पता है, ए और डी के बारे में, तो इनके बीच में डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता। ना ये कह सकता सम ए एच डी, ना नो ए एच डी, लेकिन बोलता कुछ ए डी हो जाए,
कुछ ए डी ना हो, तो उनकी पॉसिबिलिटी सबकी सही होती है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो कहां दे रखा है, डी में, ओनली सेकंड फॉलो। कुछ इंटेल कोर नहीं है, कुछ इंटेल कोर नहीं है। ऑल सोल्ड इज कोर, सभी सोल्ड क्या है, कोर। केवल कुछ ही इंजन सोल्ड है, केवल कुछ ही इंजन सोल्ड है, इंजन और सोल्ड का केवल कुछ का रिश्ता है। और कोई भी लोन इंजन नहीं है, कोई भी लोन इंजन नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1, कुछ इंजन इंटेल नहीं है, कुछ इंजन इंटेल नहीं है। कौन से इंजन इंटेल नहीं है, देखो कौन से इंजन इंटेल नहीं है। सारे इंजन तो इंटेल में जा सकते हैं, सारे इंजन तो इंटेल में आ सकते हैं ना। इंजन के साथ एस भी आ सकता है, एस के साथ सी भी आ सकता है। केवल कुछ पार्ट से मना करा है, पूरा अगर मना करा होता तो ये वाली बात सही हो जाती। तो सम इंजन इज नॉट इंटेल गलत है, क्योंकि सारे इंजन इंटेल में आ सकते हैं। कोर विच इज नॉट इंजन, कोर विच इज नॉट इंजन, कोर विच इज नॉट इंजन, ऐसे कौन से कोर है जो इंजन नहीं है। कोर विच इज नॉट इंजन, कैन बी लोन, कोर विच इज नॉट इंजन कैन बी लोन। बोल रहा है केवल कुछ ही इंजन एस हैं, तो केवल कुछ ही इंजन, केवल कुछ इंजन एस हैं, तो सारे इंजन तो एस नहीं हो सकते, है ना। सारे इंजन एस नहीं हो सकते, लेकिन सारे इंजन तो कोर हो सकते हैं, सारे इंजन तो कोर हो सकते हैं, है ना। तो कह रहा है कोर विच इज नॉट इंजन, कोर जो कि इंजन नहीं है। ऐसा कौन सा कोर है, मुझे तो नहीं लग रहा कौन सा कोर है भाई। तो मेरे को पता है क्या लग रहा है, कोर कौन सा इंजन नहीं होगा, कौन सा कोर इंजन नहीं होगा, कौन सा कोर इंजन नहीं होगा। कोर वो वाला इंजन नहीं होगा, ये जो एस वाला पार्ट है ना, कि सारे एस में ई तो नहीं आ सकता, सारे एस में ई तो नहीं आ सकता, क्योंकि केवल कुछ ही ई एस है, तो सारे ई एस में तो नहीं आ सकते, तो वो सारे के सारे ई उतने सी में भी नहीं आ सकते। तो इसका मतलब हो गया कोर विच इज नॉट इंजन, ये वाले कोर जो एस के साथ मिले हुए हैं, कोर विच इज नॉट इंजन जो एस के साथ मिले हुए हैं, कैन बी लोन। तो क्या ये वाले कोर लोन हो सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ जी ये वाले कोर लोन हो सकते हैं, ये वाले कोर लोन हो सकते हैं। तो ये वाले कोर लोन हो सकते हैं, क्योंकि लोन का रिश्ता ई से मना करा है, लेकिन लोन का रिश्ता इससे तो मना नहीं करा, तो लोन इससे बना सकता है रिश्ता। सम इंटेल इज नॉट सोल्ड, बोल रहा है कुछ इंटेल सोल्ड नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। क्यों, क्योंकि सारे इंटेल सोल्ड में आ सकते हैं, सारे इंटेल सोल्ड में आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। एक मिनट, सम इंटेल इज नॉट सोल्ड, बोल रहा है कुछ इंटेल ऐसे हैं जो सोल्ड नहीं है। अब कौन से इंटेल है मुझे नहीं पता, अब जब नहीं पता तो मैंने क्या कहा, सारे इंटेल को सोल्ड में डाल के देखो, क्या सारे इंटेल सोल्ड में जा सकते हैं। आप कहोगे नहीं जा सकते, क्यों, अगर सारे इंटेल सोल्ड में गए तो सारे के सारे इंटेल भी कोर के हो जाएंगे, और सारे इंटेल कोर के नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कहा है कुछ इंटेल कोर नहीं है। तो सम इंटेल इज नॉट सोल्ड क्या हो जाएगा, ट्रू। आंसर होना चाहिए बोथ 2 and 3 फॉलो। 2 and 3 फॉलो का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 and 3 फॉलो। 26, ओनली अ फ्यू जंक आर बैड, केवल कुछ ही जंक क्या है, बैड है। यार टाइम बहुत हो गया। कोई भी बैड ड्रिंक नहीं है, कोई भी बैड ड्रिंक नहीं है। सम ड्रिंक आर कोक, कुछ ड्रिंक कोक हो गए। सभी कोक कोल्ड हैं, तो सभी कोक क्या हो गए, कोल्ड हो गए। ऑल कोल्ड मे बी बैड, सारे कोल्ड बैड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अगर सारे कोल्ड बैड में गए तो कोल्ड के साथ ये डी भी जिद करेगा ले जा मुझे, और डी तो जा ही नहीं सकता, तो ये गलत, सारे कोल्ड नहीं हो सकते। कुछ जंक ड्रिंक हो जाए, पॉसिबिलिटी है, कुछ जंक ड्रिंक हो जाए। ड्रिंक और जंक का कुछ का रिश्ता बन सकता है, सारा नहीं बन सकता, तो कुछ जंक ड्रिंक हो सकते हैं। जंक को यहां बना लो, है ना, ठीक है। तो सेकंड ट्रू हो जाएगा, सेकंड ट्रू का मतलब ऑप्शन नंबर बी। 27, सभी चिड़िया वर्ड है, नहीं सॉरी, सभी नेस्ट क्या है, वर्ड। केवल कुछ ही नेस्ट वेस्ट है, केवल कुछ ही नेस्ट वेस्ट हो गए। कोई भी वेस्ट वर्क नहीं है। सम वर्क इज कैश, कुछ वर्क कैश हो गया। नो वेस्ट कैन बी वर्ड, कोई भी वेस्ट, नो वेस्ट कैन बी वर्ड। अब इसको ना आप ऐसे पढ़ लो, नो वेस्ट इज वर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों का सेम सेंस निकलेगा। तो आप पहले ये चेक करो, नो वेस्ट इज वर्ड, नो वेस्ट इज वर्ड, वेस्ट और वर्ड तो पहले से ही है, तो वो कह रहा है कोई भी वेस्ट वर्ड नहीं है, और वेस्ट और वर्ड तो पहले से रिश्ता बना के बैठे हैं, तो ये तो वो गलत कह रहा है। और जब गलत कह रहा है तो नो वेस्ट इज वर्ड, वो कह रहा है कोई भी वेस्ट वर्ड नहीं है, तो
ये क्या है, ये तो गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट ऑफ वर्ड तो पहले से है, और जो चीज पहले से है उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। आप कभी जीवन पर्यंत वेस्ट को वर्ड से अलग नहीं कर सकते। वो कह रहा है कोई भी वेस्ट वर्ड ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। कैसे बनाओगे पॉसिबिलिटी? आप वेस्ट को वर्ड से अलग करोगे? अगर अलग करोगे तो स्टेटमेंट बिगड़ जाएगा, और स्टेटमेंट बिगड़ना नहीं चाहिए। फिर कह रहा है सारे कैश कभी भी वेस्ट नहीं हो सकते, सारे कैश कभी भी वेस्ट नहीं हो सकते। वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर सारे कैश वेस्ट में गए तो कैश के साथ वर्क जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज। सम साइंस इज केमिस्ट्री, कुछ साइंस केमिस्ट्री है, केवल कुछ ही केमिस्ट्री लेवल है। ऑल लेवल बायो, केवल कुछ ही गेम्स बायो हैं। कंक्लूजन देखते हैं। कोई भी लेवल गेम नहीं है, कोई भी लेवल गेम नहीं है। क्या बकवास बात कर दी भाई, इनके बीच में कुछ पता ही नहीं है मेरे को। जब नहीं पता तो लेवल और गेम का रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता। कुछ केमिस्ट्री बायो नहीं है। अब कौन सी केमिस्ट्री बायो नहीं है? देखो एक बात बोल रहा है केवल कुछ ही केमिस्ट्री एल है, केवल कुछ ही केमिस्ट्री एल है, तो कुछ केमिस्ट्री एल नहीं होंगी, ये तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि केवल कुछ ही केमिस्ट्री एल है। लेकिन बोल रहा है कुछ केमिस्ट्री बायो नहीं है, तो आप मेरे को ये बताओ क्या सारी केमिस्ट्री बायो में आ सकती है? सम नॉट का केस है ना, तो आप ऑल चेक कर लो, क्या सारी केमिस्ट्री बायो में आ सकती है? आप कहोगे सर सारी केमिस्ट्री देखो ऐसे बायो में आ गई, और ऐसी बायो में अगर आ गई तो कुछ केमिस्ट्री अभी भी लैब ही रह गई है ना, तो कुछ केमिस्ट्री बायो नहीं है, ये वाली बात क्या हो गई उसकी? गलत। दोनों ही गलत हो गई, तो आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। 29 सभी फ्रेंड्स हैप्पी हैं। कोई भी हेट फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी हेट फ्रेंड्स नहीं है, केवल कुछ ही टीन हेट हैं, केवल कुछ ही टीन्स हेट हैं, और सभी टीन स्मॉल हैं। सभी टीन क्या है? स्मॉल हैं। सम फ्रेंड्स मे बी स्मॉल, कुछ फ्रेंड स्मॉल हो सकते हैं। देखो फ्रेंड का रिश्ता इससे मना करा है, लेकिन फ्रेंड और हेट इन सबसे रिश्ता बना सकते हैं, तो कुछ फ्रेंड स्मॉल हो सकते हैं। सभी टीन फ्रेंड हो सकते हैं क्या? ये सभी टीन फ्रेंड, अगर सभी टीन फ्रेंड हुए तो टीन के साथ हेट भी जाएगा फ्रेंड में, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सभी टीन फ्रेंड नहीं हो सकते। गलत। आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। 29 क्वेश्चन मैंने करे, ये 30वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। मन करे तो कमेंट करके बताना और देखना कितना सीखने को मिला है आपको। मैं देखता हूं आपको कितना सीखने को मिला है, आप इसका कमेंट करके बताना। चेक जरूर करूंगा कमेंट आप लोग के कि आपको कुछ समझ में आया, क्योंकि ये सेशन जो था उन लोगों के लिए था जिनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए। मैं मानता हूं इस सेशन में उन लोगों को दिक्कत आएगी जिन लोगों का सिलोजिज्म का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, लेकिन जिनके बेसिक्स क्लियर हैं उनको ये सेशन बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। और जो लोग को बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए मैं बहुत जल्द बेसिक्स की वीडियो बनाऊंगा सिलोजिज्म की, ताकि उन लोगों को भी सिलोजिज्म समझ में आ जाए। राइट। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल, कहां गया हो गया वो मेंशन नहीं किया हमने, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। राइट। और भी बहुत सारी पीडीएफ हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ हमने उसमें अपलोड कर रखी है, प्री से लेकर मेंस तक की, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की सेवाएं यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।